आज हम त्रिकोणमिति के 6 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे सो आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जहां पर एडवांस मैथ पूछी जाती है। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर में है 5/3 और थीटा एक न्यून कोण है, तो 3 tan थीटा माइनस का 5 cos थीटा अपान में 5 sin थीटा माइनस का 3 sec थीटा का मान क्या होगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है sec थीटा बराबर में 5/3, तो sec थीटा का यहाँ पर मान दिया गया है 5/3। अब 5/3 दिया गया है, यहाँ पर हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, वो है आपका लाल बटे कक्का का। तो यहाँ पर जो लंब होता है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण होता है। तो जो सेक थीटा होता है वो होता है कर्ण अपान में आधार। तो जो 5 है वो है आपका कर्ण और जो 3 है वो है आपका आधार। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाएंगे, वो भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, जहाँ पर कर्ण है आपको दिया गया है 5, तो ये कर्ण जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 और जो आधार है वो है 3। तो यहाँ से लंब आपका निकल कर आ जाएगा 4 पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें इस लाल बटे कक्का का प्रयोग करके हमें इन सभी का मान ज्ञात कर लेना है, यानी कि tan थीटा, sin थीटा और sec थीटा का मान यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। तो आपको पता है कि tan थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब और अपान में आधार। तो यहाँ पर देखें तो लंब है आपका 4 और जो आधार है वो है 3। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है 3 tan थीटा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इनटू में आपका आ जाएगा लंब। तो लंब है आपका 4 और आधार है 3, तो ये आ जाएगा। इसके बाद है आपका माइनस का निशान, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। इसके बाद है आपका 5 cos थीटा। तो cos थीटा जो होता है वो होता है आपका आधार अपान में कर्ण। तो आधार है 3 और कर्ण है 5, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3/5 और यहाँ पर गुणा का निशान है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 इंटू में 3/5 और अपान। इसके बाद है आपका 5 sin थीटा। तो sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका यहाँ पर 4 और कर्ण है 5, तो 5 sin थीटा है। तो 5 इंटू में आपका यहाँ पर देखें तो लंब जो है वो है 4 और कर्ण है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 4/5। इसके बाद माइनस है। इसके बाद है आपका 3 sec थीटा। तो sec थीटा का मान पहले से दिया गया है 5/3, तो यहाँ पर 3 sec थीटा, तो 3 इंटू में 5/में आ जाएगा 3। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 - 3 यानी कि 1 और अपान में आ जाएगा यहाँ पर 4 - 5 यानी कि माइनस का 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 1। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 1, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का का। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस का tan थीटा बराबर है p, तो 4 sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ज्ञात है सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान है p। तो यहाँ से हम सेक थीटा माइनस का tan थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, वो हो जाएगा आपका 1/p। ये एक प्रमेय होती है, जब भी आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान x दिया गया हो तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान 1/x हो जाता है। तो उसी प्रमेय से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण आपका ये, दोनों को जोड़ देंगे तो tan थीटा से tan थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा,
और सेक थीटा और सेक थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 सेक थीटा। अब 2 सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी p प्लस का 1/p। अब यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, 4 सेक थीटा का मान। तो यहाँ पर हम 4 का कर देंगे, 2 का कर देंगे गुणा, तो p स्क्वायर और प्लस का 1 में आ जाएगा p और इंटू में हो जाएगा 2। यही हमारा 4 सेक थीटा का मान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस का 1 में p, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि कॉस अल्फ़ा बराबर में है 3/5 और कॉस बीटा बराबर है 15/17। तो हमें ज्ञात करना है साइन अल्फ़ा प्लस के बीटा। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमें पता है कि होता है, इसका फार्मूला साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू में साइन बी। इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू को ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हमें कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर हमें दिया गया है कॉस बीटा का मान। तो कॉस जो होता है वो लाल बट्टे कक्का के अनुसार आधार अपान में कर्ण होता है। तो कॉस अल्फ़ा से यहाँ पर एक बनेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल और कॉस बीटा की वजह से यहाँ पर एक बनेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये आपका अल्फ़ा वाला है और ये आपका बीटा वाला ट्रायंगल है। तो कॉस अल्फ़ा बराबर दिया गया है 3/5। तो कॉस जो होता है वो होता है आधार अपान में होता है आपका कर्ण। तो आधार है यहाँ पर आपका 3 और कर्ण जो है वो है 5। तो यहाँ से लंब की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसी प्रकार से कॉस बीटा में आधार का मान है 15, तो 15 आधार हो जाएगा आपका और जो कर्ण है वो है 17। तो यहाँ से जो उसकी वैल्यू आएगी लंब की वो आ जाएगी 8। अब हमें ज्ञात करना है साइन अल्फ़ा और साइन बीटा का मान। तो यहाँ पर हम इस वाले फार्मूले में इसको रख देंगे। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा यानी कि साइन ए, तो साइन अल्फ़ा का मान यहाँ पर कितना है, तो साइन अल्फ़ा का जो मान हो जाएगा वो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन अल्फ़ा का यहाँ से मान निकल कर आएगा आपका अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा का जो मान होता है वो होता है कर्ण लंब अपान में कर्ण। तो अल्फ़ा वाले में ट्रायंगल में देखेंगे तो जो लंब है वो है 4 और जो कर्ण है वो है आपका 5। तो साइन अल्फ़ा का मान आ जाएगा 4/5 और साइन बीटा का जो मान होगा वो आ जाएगा लंब यानी कि 8 और कर्ण यानी कि 17। ये हो जाएगा आपका साइन बीटा का मान। और कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा का मान हमें पहले से ही पता है। तो आइए हम इस फॉर्मूले में इसको रख कर देखते हैं। तो साइन जो अल्फ़ा का मान है वो यहाँ पर है आपका 4/5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 में आ जाएगा 5 और इंटू में है कॉस बीटा। तो कॉस बीटा की वैल्यू है यहाँ पर आपको दिया गया है कॉस बीटा की वैल्यू 15/17। तो यहाँ पर कर लेंगे हम 15 और अपान में आ जाएगा 17 और इसके बाद है प्लस। इसके बाद है आपका साइन बीटा। तो साइन बीटा की वैल्यू है 8/17। तो लिख लेंगे 8 और अपान में 17 और इंटू में है कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 3/5। तो इसको कर लेंगे 3/5। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तियाँ हो जाएगा आपका 15, तो 4 तियाँ हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से आपका आ जाएगा। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 तियाँ 12/17। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12/17। इसके बाद प्लस के बाद यहाँ पर है 8 त्रिक 24/85। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24 और अपान में आ जाएगा आपका 85। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 17 पन्ना होता है 85। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 85। अब 5 की गुणा 12 में करेंगे तो 12 पंचे आ जाएगा 60 और प्लस में आ जाएगा 24। तो 60 और 24 यहाँ पर हो जाएगा 84 और अपान में आ जाएगा 85। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो मान आएगा वो आ जाएगा 84/85। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए 84/85। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक थीटा टेन थीटा का मान है पी, तो हमें ज्ञात करना है कोसेक थीटा का मान। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान है 3। तो यहाँ पर पी की जगह हम 3 रखते हैं, तो यहाँ से सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 1/3। इसकी प्रमेय मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता रखी है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान है आपका x, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हो जाता है 1/x। यहाँ से 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं, तो टेन से आपका टेन खत्म हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपका 2 सेक थीटा। तो 2 सेक थीटा का मान आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 1 10/3। तो यहाँ से हम सेक थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सेक थीटा का मान आ जाएगा 2 पंचे 10 यानी कि 5/3। अब सेक जो बराबर होता है वो आपका बराबर होता है लाल अपान में कक्का के फॉर्मूले से। जो सेक होता है वो होता है आपका कर्ण अपान में आधार। तो जो 5 है वो कर्ण है, जो 3 है वो आधार है। अब यहाँ से लंब की बारी का हम ज्ञात कर लेंगे, तो लंब आपका आ जाएगा 4। अब यहाँ से हम कोसेक थीटा की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। तो कोसेक जो थीटा होता है वो होता है आपका कर्ण और अपान में लंब। तो कर्ण यहाँ पर है आपका 5 और जो लंब है वो यहाँ पर है 4, यानी कि 5/4 होगा। अब ऑप्शन में यहाँ पर P है, P की फॉर्म में ऑप्शन है, तो P की मान हमने यहाँ पर 3 रखा था। तो जिस भी ऑप्शन में P का मान 3 रखने पर 5/4 प्राप्त हो जाएगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ए में रखते हैं, तो 2P है, यानी कि 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर नहीं है। इसके बाद चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो पी की जगह हमें 3 रखना, तो 1 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर माइनस में आ रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, पी की जगह हमें 3 रखना है, तो 3 त्रिका 9 और 1 10 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, यानी कि 5/4 आ रहा है। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos 45 अपान में tan 30 प्लस का cot 60 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर cos 45 का मान हमें पता है कि 1/√2 होता है, तो ये आ जाएगा 1/√2। इसके बाद है आपका tan 30, तो tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 और प्लस में है आपका cot 60, तो cot 60 का भी मान होता है 1/√3। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/√2 और इंटू में √3 का एलसीएम √3, 1 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 2√3, यानी कि 1 और 1 2, तो 2/√3 आ जाएगा। तो 2 आपका यहाँ पर रह जाएगा नीचे और √3 जो है वो चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका √3/2√2। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा √3/2√2, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन के बाद हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin a माइनस साइन बी अपान में cos a प्लस का cos b बराबर में cos a माइनस का cos b अपान में sin a प्लस का sin b का मान ज्ञात कीजिए। और यह आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन के 2 तरीके होते हैं, एक होता है लॉन्ग मेथड, यानी कि इसमें हम उसके फॉर्मूला रखकर फिर इसको सॉल्व करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें हम a का मान 90 डिग्री रख देते हैं और b का मान रख देते हैं 0 डिग्री। तो यहाँ से आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो साइन a यानी कि साइन 90 का मान होता है 1 और साइन जो b है, तो यहाँ पर साइन b यानी कि साइन 0 का मान आपका होता है 0। तो यहाँ पर साइन
जो बी है इसकी जगह हम रख देंगे 0 और यहाँ से आपका आ जाएगा आगे। इसके बाद है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ चुका है 1 माइनस का 0 और अपान में कॉस ए। तो कॉस 90 का जो मान होता है वो होता है आपका 0 और कॉस जो 0 का मान होता है वो होता है 1। इसके बाद में है प्लस, इसके बाद है कॉस ए, यानी कि कॉस 90 का मान आपको पता है 0 होता है और यहाँ पर जो कॉस बी है उसका मान हो जाएगा आपका 1। इसके बाद है साइन ए, तो साइन 90 का मान होता है 1 और माइनस में है आपका साइन बी, तो साइन 0 का मान आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 अपान में 1 और प्लस का आ जाएगा आपका यहाँ से माइनस का 1 अपान में आ जाएगा 1। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन कैसे लगे, 6 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।